जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 11 का डिस्कशन करेंगे जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बात आई है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को जो वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सुरसेना का। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो एरन से, यानी एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था। वहीं हाथी गुफा अभिलेख जो है ये तिथि रहित अभिलेख है और कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। वहीं पूछेगा कि प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। और सबसे बड़ी बात है कि पूछेगा कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेख का अध्ययन जो है ये एपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगर बात करें मेवाड़ की, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। फिर आपसे पूछ देगा कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? तो कुंभलगढ़ था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था ये चेतक था और हाथी का नाम जो है राम प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? तो दाम। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत जो है ये सबसे पहली बार जो गाया गया था 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह शाहिनी ने किए थे। और वंदे मातरम जो गीत है ये टोटल 65 सेकंड में, गाने की अवधि जो है ये 65 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। अगर बात करें सबसे पहले जो है पहली बार जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसी के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बात करेंगे दांडी यात्रा की, तो दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने जो किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से चलकर 5 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो सरदार पटेल जी ने किए थे। सरदार पटेल की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। और बहुत जल्द मैं आपको फेस के साथ आ रहा हूँ पूरा डिस्कशन कराने एक एक क्वेश्चन का। तो 11 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम होता है, तो कौन सा क्रम सही है? तो पहले हो जाएगा नेपाल, फिर होगा पाकिस्तान, फिर होगा चीन, फिर होगा आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर पे, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े गंगा नदी बहती है? तो कोसी मगध हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा गलत है? तो 14 की ओर चलते हैं। कोटा जो है ये चंबल नदी किनारे है, जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी किनारे है, सूरत जो है ये ताप्ती नदी किनारे है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? तो पुरानी कछाड़ी मिट्टी जो है ये बांगर कहलाती है। वहीं नई कछाड़ी मिट्टी की बात करें ये खादर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? तो सभी जो ये तीनों बांध है ये आपका बराकर नदी बनाया गया है जो कि झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। पीत क्रांति संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति जो है ये आपका तिलहन उत्पादन से है और नीली क्रांति का संबंध जो है मछली से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। हरित क्रांति जो कि पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1966 से 67 में और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ है 1983 से 84 में और इसका संबंध जो है फसल से है। वहीं लाल क्रांति की बात करें हम लोग तो इसका संबंध जो है टमाटर या मांस से है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली से है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि से है। भूरी क्रांति जो है इसका संबंध सीमेंट या उर्वरक से है। कृष्ण क्रांति जिसे कि काली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसका संबंध पेट्रोलियम से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। ग्रे क्रांति का संबंध मछली से है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, अगर आप इससे पहले अगर आप जो मैं सेट डिस्कशन कराता हूं तो उसका पहले आप सेट प्रैक्टिस कर ले और यहाँ पे आप उसका पूरा डिस्कशन देखें और जल्द ही जल्द मैं फेस के साथ पूरा एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि परातू जो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो परातू जो है ये तापीय क्लिप्स है और ये झारखंड में है। झाकड़ी जो है नाथपा झाकड़ी परियोजना जो सतलज नदी पर है, जल विद्युत से हिमाचल प्रदेश में है। कल्पकम जो है ये नाभिकीय संयंत्र है तमिलनाडु में। और वही कोरबा की बात करें तो हम जो सही सुमेलित नहीं था ये कोरबा जो है ये पवन नहीं, ये कोयला से संबंधित है और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग चलते हैं। रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कपूरथला हो जाएगा। व्हील्स एंड एक्सल संयंत्र हो जाएगा बेंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की बात करें तो वाराणसी हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की हम लोग बात करें पेराम्बदूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बात करें अगर तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? तो ये नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी जो है, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो है एक शहर है। वहीं अगर बात करें हम लोग कैनबरा जो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। गल्फ स्ट्रीम है, यह एक महासागरीय धारा है। पाक खाड़ी किनके बीच है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विधि का शासन जो आपको लिया गया है ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है ये जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। और फुल पूरा डिस्कशन इस पे जीके का, जीएस का और करंट का होता है। करंट का आपका सुबह में और शाम में बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का पूरा डिस्कशन किया जाता है। और बहुत जल्द मैं बार कर रहा हूँ कि फेस के साथ मैं आपका डिस्कशन कराने आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। तो बोल रहा है कि भाग दो में क्या है आपका? तो नागरिकता है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है। भाग 4 में यहाँ आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 5 में जो कि सुमेलित नहीं है तो भाग 5 में जो है ये मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 के क में है। वहीं अगर नागरिकता की बात करें हम लोग तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें हम लोग तो ये रूस से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग चलते हैं 27 की ओर, तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो हुई थी ये देश के बाहर हुई थी और ये ताशकंद समझौता में गए थे, उन्हीं इसी दरमियान इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर पूछता है कि ताशकंद समझौता जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है ये भारत की देन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? ये राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये आपका जो है सिक्किम है, क्योंकि बात करें अगर विधानसभा की तो सिक्किम में टोटल 32 विधानसभा सीट है, हरियाणा में 90 है, जम्मू कश्मीर में 114 है और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की बात करें तो 140 है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 31 की ओर चलते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकते हैं। हथियारबंद विरोध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। अब बात आई है कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो अब राष्ट्रीय आपातकाल जो वर्णन है अनुच्छेद 352 में, और अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो कब कब लगा है इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जो कि भारत चीन युद्ध हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं राष्ट्रपति की बात करें हम लोग तो राधा कृष्ण थे। द्वितीय अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो 1971 ईस्वी में लगा था और भारत पाकिस्तान युद्ध में उस समय प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति जो थे आपका बीवी गिरी थे। वहीं अगर हम तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 1975 ईस्वी में लगा था आंतरिक अशांति की वजह से, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो सूचना की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। बात करें चुनाव आयोग का तो चुनाव आयोग का कार्य जो है यह संसद के चुनाव आयोग जो है यह संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति एवं राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल जारी करता है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जो जारी करता है ये संसद के संबंध में जो है राष्ट्रपति एवं राज्य के मामले में जो है विधानमंडल के मामले में ये राज्यपाल जारी करते हैं। वहीं अगर बात करें चुनाव आयोग का वर्णन जो है ये संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ईस्वी तक। वहीं पूछता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अगर 33 की ओर, तो सिक्किम एक नए राज्य बनाया है तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगर बात करें 36वां संविधान संशोधन के द्वारा तो सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। और 53वां संविधान संशोधन के तहत 1986 ईस्वी में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और 55वां संविधान संशोधन के तहत अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया और 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसमें क्या सुधार करना चाहिए, आवाज़ में या किस चीज़ में, तो आप मुझे बताएं और मैं उस पर पूरा काम करूँगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है संयुक्त राष्ट्र से नहीं है। सामान्य सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल का है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो इसके टोटल 6 अंग हैं। कौन कौन सा है? तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 35 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर अदर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस दोनों मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है?
तो नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है, ये गलत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है और हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छित राज्य है। अगर बात का आइए थोड़ा सा नागालैंड की, तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन के द्वारा 16वां राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं नागालैंड दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है और हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड में ही मनाया जाता है और त्योहारों का त्यौहार जो कहा जाता है ये हॉर्नबिल उत्सव को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो अमजद अली खान का जो संबंध है ये आपका तबला से नहीं सरोद से है। वहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो शहनाई से है। हेमा मालिनी का संबंध भरतनाट्यम से है और शंभू महाराज की बात करें तो इनका संबंध जो है कथक से है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलें तो वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में है। मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? तो इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ है, इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजन में सहायक है तो सेंट्रोसोम है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है तो साइरस। सबसे चमकदार तारा जो आकाश में है ये साइरस है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो कॉपरनिकस। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉपरनिकस जो है वो किस देश के थे? तो ये आपका पोलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हम लोग। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो ये आपका निम्न घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक अश्वशक्ति किसका एकक है? तो ये शक्ति का है। एक अश्वशक्ति बराबर जो होता है 746 वाट होता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। अगर पूछ लें कि बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, कि आपका Al2O3 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 53 नंबर है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 54, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है तो पीला है। और फिर आपसे पूछ सकता है मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो मच्छर दिवस जो है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर जाने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। क्या इसमें सुधार करना चाहिए ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं तो मैं इस पर पूरा काम करना शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो ये इंटरफेज में होता है। 56, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये प्रमस्तिष्क है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था 1945 ईस्वी में। वहीं प्रथम परमाणु बम का जो अटैक किया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर, वहीं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर किया गया था। क्वेश्चन में 59 है, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो मांसल पुष्पासन है। नेक्स्ट मिलान करना है 61, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किए थे। पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। वहीं एक्सरे की हम लोग बात करें तो डब्ल्यू के रॉन्टजन ने किए थे। चेचक की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मिलान करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, शून्य द्रव्यमान की बात करें न्यूट्रॉनों ने खोज किए थे। आंशिक आवेश की खोज क्वार्क ने किए थे। आंशिक पराचक्रण की खोज प्रोजिट्रॉन ने किए थे और पुनर्चक्रण की खोज फोनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिलान करना है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ये सिलिकॉन है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन जो है ये आपका एंथ्रोलॉजी कहलाता है। वहीं अगर अदर ऑप्शन पे हम लोग बात करें तो फ्रेनोलॉजी की अगर बात करें हम लोग तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन जो है ये फ्रेनोलॉजी कहलाता है। वहीं एग्रोस्टोलॉजी की बात करें तो घासों का अध्ययन जो है ये आपका एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। और
परागकण का जो अध्ययन है ये पेलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य है? तो कवक मूल है। नेक्स्ट है 66, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो नारी को नमन योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। वहीं क्वेश्चन पूछता है कि इसमें दो क्वेश्चन आता है, एक नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। वहीं अगर पूछ रहे कि स्वनिर्भर नारी योजना, स्वनिर्भर नारी योजना जो है असम सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विजेंद्र कुमार सिंघल को। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दर्ज किया? तो केरल में। बुरहानपुर जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो पीवी सिंधु। 71, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा? तो शशि थरूर को। भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में इंजीनियर्स दिवस किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। वहीं अगर इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 76, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो रतन टाटा। अब फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया किस देश से है? ये बांग्लादेश। हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलती है? तो कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान को। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 82 है, अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो UNEP। किस गांव को भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो मोडेरा। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए? तो म्यांमार। अगर बात करें म्यांमार, तो म्यांमार से जो भारत की सीमा लगता है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रोजर बिन्नी को। BCCI की जो स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में, और BCCI का जो हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। क्वेश्चन में 86 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लड ड्रग्स पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो मीराबाई चानू। भारत में आर्म्स फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म्स फोर्स फ्लैग डे मतलब हो गया विश्व सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद करेगा? तो बांग्लादेश। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किन फिल्म ने स्टॉप लाइट अवार्ड जीता? तो RRR ने। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। वहीं विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? तो बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ?
तो पत्थर की मस्जिद का निर्माण पटना में हुआ था। वहीं जो पत्थर की मस्जिद जो है इसके निर्माणकर्ता जो है परवेज शाह ने ही बनवाया था। वहीं एक क्वेश्चन आता है पत्थर मस्जिद, पत्थर की मस्जिद पटना में और पत्थर मस्जिद जो है जम्मू कश्मीर में। और पत्थर मस्जिद का निर्माण जो करवाया था नूर जहाँ, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो भोजपुर में। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? तो रोहतासगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 98, हाल में टाइल्स के लिए भंडार मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में। कौन सा राज्य अपने स्कूलों के लिए बहुभाषीय शब्दकोश शुरू कर रहा है? ये आपका बिहार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न किस सब जूनियर कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार व देश का नाम रोशन किया? तो पावर लिफ्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या इसमें सही करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।